मुझे एटलीस्ट 1.5-2 साल से तो मैंने उनके कमेंट रेगुलर देखे हैं। वो 2 नाम कौन से हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूजा मनोज एंड पूजा नोटियाल, ये 2 जने हैं और लकीली नाम दोनों के पूजा ही है कि मुझे अलग अलग नाम याद करने की जरूरत नहीं। Happy Tuesday सखियों। हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द व्लॉग। और थोड़ा सा अभी भी बोलने में अजीब हो रहा है, बट हैप्पी किस डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल सखियों। आप सबको मेरी तरफ से लव। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज पूरे 3 दिन बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब 3 दिन से कुछ शूट नहीं किया है। बस हाँ, एक आंवला का हलवा बनाया था तो उसे शूट किया था। ऑलमोस्ट अब मेरी जीभ ठीक है, बस थोड़ा सा है जो कि जब मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बोलने लगती हूँ ना तब दर्द होता है। नहीं भी ठीक हो जाएगा। बड़ा वाला शावर नहीं चलाना है, जल्दी से बाल्टी से नहा के आओ। तो पार्थू नहाने गया है, मैंने नहा लिया है एंड मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। आजकल मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मतलब 3rd डे हो चुका है, 4th डे लगने वाला है, समझ लो। बस कुछ कन्फ्यूज़न सा रहता है मुझे हमेशा ऐसी। तो बस पूजा नहीं करूँगी, कल से करूँगी पूजा। एंड आज है संडे, तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। अनूप ने बोला मैं दूध लड्डू खाऊंगा, क्योंकि रात को मैंने पतली पतली खिचड़ी बनाई थी अपने मुंह की वजह से। तो अनूप ने खाना वो हल्का था, बहुत पेट में पच गया, तो उठते साथ उन्हें बहुत भूख लगी थी। दूध एंड लड्डू खा लिया है। और अब मैं और पार्थू देखते हैं हम क्या खाते हैं। हम आज वड़ा पाव नहीं खाने वाले, आज हम कुछ और खाएंगे, क्योंकि मेरी जीभ की वजह से मैं वड़ा पाव नहीं खा पाऊंगी, मुझे पता है। तो आप कोको ना बोल के कुकी बोल सकते हो। हमारा कुकी डॉग भी है ना, तो आपको उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए। कैसे 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 चलते हैं हम? ये देखो सखियों, पार्थू और मैं जंप करके जा रहे हैं। हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि हम ब्लॉगिंग के लिए ट्राइपॉड नहीं लाए हैं, है ना। तो मैं एंड पार्थू जा रहे हैं बाहर, कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, क्योंकि अनूप ने तो खा लिया है। इधर ओ सब्जी भी लग गई है। गुड गुड गुड। क्या? हाँ हाँ जा सकते हो, आज आपकी सहायता की कोशिश करूँगी। तो मैं और पार्थू अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं ये हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, और कुछ तो लेके आएंगे। तो हम घर आ गए हैं सखियों, और हम लाए हैं, मैं खाऊंगी मैगी एंड पार्थू खाएगा समोसे। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपको आपके पति किसी खास ड्रेस में ज़्यादा हैंडसम लगते हो? मुझे इस टी शर्ट में अनूप बहुत हैंडसम लगते हैं। एक तो इसका कलर बहुत सुंदर है एंड दूसरी बहुत लूज है। तो यू लुक हैंडसम बुड़ो। क्या आपकी वजह से पता चला मुझे। क्या? जिंदगी में नहीं पता था ऐसा तभी तो मैंने वो एक इन्होंने अलग निकाली थी, मैंने निकाल के ये रखी है, क्योंकि ब्लू, ये वाला ब्लू, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी ढंग से पहनेंगे तो और अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा हेलो देखिए, तो आज मैं बना रही हूँ खाने में राजमा। आओ फॉलो मी, फॉलो मी सखियों। ये देखो, यहाँ मैंने राजमा चढ़ा दिए हैं एंड यहाँ मैंने चावल भिगा दिए हैं। ये देखो, ये मेरे पास जार पड़े थे ना, जिनके ढक्कन टूट गए थे, यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे मनी प्लांट लगा दिया। और कल एक पिजन आके इसको तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट नहीं तोड़ पाया। चलो अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने थोड़ा सा, क्योंकि विराज दिन में रोटी खाते हैं। और हमारे लिए राइस बन चुके हैं एंड राजमा उबल रहे हैं। राजमा और रेडी, बस एक उबाल आ जाए, उसके बाद हरा धनिया डाल के इसको बंद कर देंगे। यही सखियों, तो मैं कर रही हूँ एडिटिंग। 3 बजने वाले हैं और मैंने खाना नहीं खाया है। अगेन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, हद से ज़्यादा। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है। मेरी आई शेड भी बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत दूर भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, और आँख से पानी भी नहीं आता है काम करते हुए। बट पिछले 3-4 दिनों से मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द करता है कि मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं। दवाई में कोई नहीं खाती हूँ, फिर भी इतना बर्दाश्त करती हूँ। और होता कैसे है, 10-15 मिनट के लिए होता है एंड फिर उसके बाद गायब हो जाता है, पता ही, फिर मुझे याद भी नहीं रहता है कि मेरा दर्द हो रहा है। फिर अगेन बहुत तेज़ हो जाता है। तो पार्थू और अनूप ने तो खाना खा लिया, मैंने नहीं खाया। मेरा इतना दर्द हो रहा था कि मैंने अनूप को बोला चाय बना दो। अब मुझे पता है मेरी बहुत सारी सखियाँ कहेंगी कि दीदी आपने दिन का खाना छोड़ दिया जिसकी वजह से गैस हो रही है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है,
बट मेरे से खाया ही नहीं जाता है। और दिन का खाना तो मतलब मुझे ऐसा हो जाता है झेलना मुश्किल होता है, पता नहीं क्यों। मैं सैलड खा सकती हूँ, मैं सब्ज़ी पी सकती हूँ, पर मैं रोटी चावल दिन में खाना ही नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। मतलब एकदम नफ़रत सी हो रखी है, ऐसा देखने का भी मन नहीं करता मुझे खाना, तो वो मैं नहीं खा पा रही। अभी 3 बजने वाले, पहले मैं चाय पीऊँगी एंड उसके बाद इसकी वजह से ना सब्ज़ी पीने में भी हिम्मत चाहिए थोड़ी सी, तो 1 कटोरा सब्ज़ी मैं ज़रूर पीऊँगी। मैं भूखी नहीं रहती हूँ, मैं सैलड या सब्ज़ी ले लेती हूँ, तो पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है यार। और बड़ी मुश्किल से जाके मेरा लैपटॉप ठीक हुआ है, मतलब 2-3 दिन में बिना लैपटॉप के इतनी इरिटेट हुई हूँ, मन कर रहा था दीवार में फेंक के मारूँ इसको। इतना परेशान कर दिया मुझे कि मैं बता नहीं सकती आपको। रोना आ गया मुझे, इस लैपटॉप ने रुला दिया मुझे बहुत देर से। कुकू तो आजकल मैं यहाँ डाल देती हूँ खिड़की में, तो यहाँ से ले जाते हैं, मांगते हैं मुझसे आके, यहाँ पे आवाज़ दे देते हैं मुझे। वो देखिए अभी वो बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये देखो दिख रहा है खिड़की में ऊपर। अब वो देख रहा है मुझे कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मम्मी कुछ खाना देगी। आज मम्मी और कुक्कू एक दिन छोड़ के मेरी बात सुनना है। कुक्कू, ए कुक्कू, नोटी खाने आई? कुक्कू देखने कैसे करते हैं लाइक, ए कुक्कू तुम नोटी खाने आई हो? मेरे से मत पूछ के लिखो बेटा, स्कूल में जब पेपर होगा आपको खुद ही लिखना होगा। आई हैव अ पैट। थोड़ा सा पास लिखो, ए के पास जाओ। हाँ, पी, पैट की स्पेलिंग लिखो, पैट की स्पेलिंग। डॉग, डॉट लगाओ लास्ट में, सेंटेंस खत्म हो जाए तो। ओके, फॉलो मी सखियो, फॉलो मी। अरे मुझसे आगे क्यों चल रही हो? फॉलो मी बोला था, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे। तो सखियो एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या क्या कैसे करूँ? इधर आ जाओ तुम लोग, ठीक, इधर ठीक लग रही है। अरे भाई मुंह की जो बैंड बजी हुई है ना, मतलब सुबह में इतनी खुश थी, मैं रोज़ अपने आप से कहती हूँ कल और अच्छा होगा, कल और अच्छा होगा, ये तो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। छोड़ो, इसके बारे में बातें नहीं करना, इसको इग्नोर करते हैं। तो कल है वैलेंटाइन डे। तो हर साल है ना अनूप मुझे, जब मैं सो रही होती थी तो मेरे तक के नीचे गिफ्ट रखते थे एंड रोज़ लेके आते थे, तो चाय के संग दे देते थे। तो ये बताने की बात नहीं, तो बहुत पुरानी बात है एंड सबके संग ऑलमोस्ट होता ही है यार। तो अभी थोड़ा सा अनूप बूढ़े हो गए और आई थिंक अनूप को शर्म आती है ये सब करते हुए, या फिर पता नहीं क्यों अब शायद थोड़ा झिझकते हैं, या तो अब हम वैसे जब से पार्थ हो गया ना थोड़ा सा चेंज हो गया है यार, थोड़ा हो जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाती हूँ अपने पति के लिए, मैं लेके आती हूँ। उन्होंने किया मेरे लिए, मैंने किया उनके लिए, बात तो एक ही है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पति ही करेंगे। अरे हम बराबर के पार्टनर हैं, कभी वो कर दें तो कभी मैं कर दूँ, क्यों सखी हूँ। चलते हैं। ये मैं पता नहीं कहाँ रहती हूँ सखियों, मैं इतनी हिम्मत करके आई, बिलीव मी और नॉट, यहाँ कोई गुलाब नहीं मिला मुझे और कुछ भी नहीं मिला। मतलब जब गुलाब ही नहीं मिल रहा तो बाकी क्या मिलेगा। कोई गिफ्ट मिला, आज ज़्यादातर शॉप्स बंद हैं एंड रोज़ तो बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ पूजा के फूल हैं, कोई गुलाब भी नहीं मिला। बताओ अब ये कोई बात होती है भला, क्या करूँ। तो चलो सखियों घर वापस चले एंड मौसम देख रहे हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है। और मॉल में अकेले नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे खाना वाना भी बनाना है और लेट हो जाएगा मुझे, तो जो होगा कल देखा जाएगा। तो अभी तो मैं फटाफट जा रही हूँ घर क्योंकि मुझे खाना बनाना है। बहुत ही टाइम निकाल के मैं आई थी यार, इतने दिल से आई थी मैं गिफ्ट लूँगी। तो आज ही सारी दुकानें बंद होनी थी और आज ही मतलब फूल की दुकान में रोज़ भी नहीं, तो मज़े की बात है भाई। ऐसे ही हमारे संग करवा चौथ में हुआ था, आपको याद है, मेहंदी भी नहीं मिली थी लगाने के लिए, भटकते रहते हम। तो नीचे मुझे 2 सब्सक्राइबर्स मिले मेरे,
एंड उसका बर्थडे था बेबी का, तो आंटी हैप्पी बर्थडे की चॉकलेट। एंड आप व्लॉग्स बहुत अच्छे बनाते हो, हम आपके व्लॉग देखते हैं, बहुत खुशी होती है। दिस इज़ माई अर्निंग सखियो, दिस इज़ माई अर्निंग। नीचे पार्थ के दोस्तों को आउट करके आई हूँ। पार्थू रो रहा था कि मेरी डेन देते हैं, मम्मा में हार गया। मैंने कहा मैं आउट करती तेरे दोस्तों को, बॉल से आउट करके आई, अब खुश हो गया। तो इसमें कुछ अच्छा ही लग रहा है, अगर कुछ फूल वूल नहीं मिले तो कुछ अच्छा होने वाला है। लेट्स गो सखिया, लेट्स गो, लेट्स गो। ओके, तो मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेके तो जाती हूँ ना आप लोगों को। अब मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मैंने चाय नहीं पिया था सखियों। ऐसे तो मेलोडी है चॉकलेट डी, ये वाली टॉफ़ी मिली है मुझे, थैंक यू सो मच बेबी। तो भाई बाज़ार से तो मैं आ गई सखियों, लेकिन मिला कुछ नहीं, पता नहीं। ब्लॉग तो थोड़ा कुछ कर रही थी मैं वहाँ पे, तो मुझे पता नहीं था कि रास्ते में आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। और अब जाके मैंने अपनी चाय बनाई है, 7 बज रहे हैं शाम के, और चाय किसमें बनाई देखिए, इसमें छोटे वाले में। कोई डांटना मत, एल्यूमिनियम में चाय मत बनाओ बोल के। चलो यार, कभी कभी तो चलता है, इतना बड़ा बर्तन धोने का मेरा मन नहीं था। एंड यहाँ पे अगेन ब्लैक राइस उबालने रख दिए हैं, और मुझे आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। आज मैंने राजमा बनाया था ना दिन में, तो इतना सारा राजमा पड़ा हुआ है अभी। और अनूप की बहुत अच्छी आदत है, जब वो देखते हैं ना, एक सेकेंड, तो अनूप की बहुत अच्छी आदत है, जब वो देखते हैं ना कि मैं ढीली सी हो रही हूँ, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो मुझे हेल्प कर देते हैं। उनको देख, आज भी मैं लेटी हुई थी तो पूछे थे क्या हुआ, सर दर्द, 15-20 मिनट तक सर दबाते रहे मेरा। एंड बोले थे आज रात को कुछ मत बनाना, राजमा के संग रोटी खा लेंगे। तो बस मुझे आटा गूंथ के रोटी बनानी है, विराज के राइस बनाने हैं, और उसके बाद जो टाइम मिलेगा थोड़ा सा पार्थू को और पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा पढ़ाया अभी, ज़्यादा नहीं। तो बस 22 तारीख से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा पढ़ाऊँगी उसको। लेकिन पहले सखियों एक कप चाय पीनी है। और हाँ यार, मैं आज मेंशन करना चाहती हूँ 2 नामों को। ओके, तो मैं आज अपनी उन 2 सखियों के नाम भी मेंशन करना चाहूँगी अपने चैनल पे, और इस कोने पे, जो कि अक्सर मुझे कमेंट किया करती हैं, और शायद बहुत कम ही मैं उनका नाम लेती हूँ, बट वो ऐसी हैं कि बगैर उनके मेरा कमेंट बॉक्स, मतलब मुझे एटलीस्ट 1.5-2 साल से तो मैंने उनके कमेंट रेगुलर देखे हैं। वो 2 नाम कौन से हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूजा मनोज एंड पूजा नोटियाल, ये 2 जने हैं, और लकीली नाम दोनों के पूजा ही है कि मुझे अलग अलग नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद रहता है। तो अक्सर क्या होता है, मैं कभी कभी लेटे सोचती हूँ ना, आज किसका कमेंट आया था, किसका कमेंट आया था, तो ऐसे 2 नाम मेरे दिमाग में फ्लैश हुए जो अक्सर कमेंट किया करते हैं, और मैं उनको मेंशन नहीं करती हूँ, उनके नाम भी इतने ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो ये हैं पूजा मनोज एंड पूजा नोटियाल। पूजा नोटियाल हमेशा लिखती है, हेलो दी कैसे हो आप, मैं अच्छी हूँ पूजा, होप आप भी अच्छी हो। एंड पूजा मनोज एंड पूजा नोटियाल में से, दोनों में से एक जना ऐसा है जो कि प्रेग्नेंट था, एंड आई थिंक द्वारका दिल्ली में रहते हैं आप में से एक जना। और उनमें से लिखा था कि दीदी जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो बहुत चाहती थी कि मैं अपने हाथ से उसको खाना खिलाऊं, मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहती थी। इवन जिस दिन मैंने राजमा बनाए थे उस दिन भी उनका कमेंट आया था कि दीदी पता नहीं कभी आपके हाथ के खाना खाने को मिलेगा। तो ईश्वर ने चाहा तो वो दिन ज़रूर आएगा पूजा कि मैं अपने हाथ से बना के तुम्हें खाना खिला सकूं। मैंने, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने प्लान तो किया था कि मैं द्वारका वाली पूजा के पास जब वो प्रेग्नेंट थी तब मैं जाऊं और उसके लिए कुछ अपने हाथ से बना के ले जाऊं, बट बिकॉज ऑफ कोविड फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया था। उस टाइम मैं शालू के घर में थी जब मैं गई थी पिछले साल, तब मैंने शालू से कहा भी था, और बात आई गई हो गई, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा मेरी सखियाँ रहती हैं जो बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मुझे दिखती हैं, वो सब हमेशा मुझे दिखती हैं। जैसे बस यही होता है कि हर बार व्लॉग में मेंशन नहीं कर पाती, एंड बहुत सी सखियों को बुरा भी लगता है कि कुछ ही सखियों के नाम लेती है। बुरा मानने की बात नहीं, मैं उन्हीं सखियों का नाम लेती हूँ जो मुझसे जुड़ी रहती हैं, जो मुझसे बिल्कुल फैमिली की तरह जुड़ चुकी हैं, जो मेरा वेट करती हैं, जो मुझसे इस तरह से बातें करती हैं कि जैसे मुझे बहुत ही जानती हैं, और जानती भी हैं, 3 साल से तो जानती हैं ना। तो थैंक यू सो मच पूजा, दोनों ही पूजा, आप दोनों को मेरी तरफ से स्पेशल लव। आई एम सॉरी बेबीज़ कि मैं आप लोगों का नाम रेगुलर नहीं ले पाती, बट आप लोग मेरी यहाँ बसती हो, आप लोग हमेशा मुझे याद रहती हो।
तो कमेंट बॉक्स में जब आप नहीं होती तो मुझे बुरा लगता है। तो आप सब मेंबर हो इस फैमिली की। तो इसी बात पे सीमा एक चाय की घूंट लेगी जो कि अंदर जलने वाला है छाले पे। कोई मुझे ये मत लिखना बीका सूट ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान जब तक ये अति नहीं हो जाती मैं दवाई नहीं खाती सकी। तो मैंने है ना बीन्स इस तरह से धो के कट करके रख ली। अब बस मैं एक मुट्ठी निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। रोज 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 काटना पड़ता है ना, तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। आज मैं अनियन को ऐसे कट करूँगी। और ये देखो बस मशरूम, टोफू सब कट हो चुके हैं। सोयाबीन भी गया, आज मैंने उबाल दिया ऐसे नमक डाल के। बस अब फटाफट से मैं विराज को खाना चढ़ा दूँगी। 8 बज चुके हैं तो गरम गरम बस वो 8 बजे तक आके खा ही लेगा। अब मुझे थोड़ा सा आटा गूंदना है। तो 8 बजे तक मैं विराज का खाना रेडी कर देती हूँ। ट्राई तो यही करती हूँ, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाता है। 8:30 पौने 9 हो जाते हैं कभी कभी। पर अभी तो मैं यही कोशिश करती हूँ तो खाना जल्दी बन जाए। बस अब मैं फटाफट से तड़का लगा दूँगी और अपनी रोटी थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो बस चलो पार्ट 2 भी अब आने वाला होगा। सेकंड ब्लॉग को भी यही एंड करते हैं। कल की भी तो तैयारी करनी है, तो कल मिलते हैं एक और नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है यार ये देख के कि पार्थू अब अपने आप से स्पेलिंग्स लिखने लग गया है। तो ये सब उसने खुद लिखा है। बस मैं उसको नेम कैसे जोड़ के लिखना है वो सिखा रही थी, एस कैसे बनाना है वो सब सिखा देती हूँ। लेकिन अब स्पेलिंग्स याद होने लगी है, उसको कैसे लिखना है ये सब आने लगा है। तो बहुत बहुत खुशी होती है कि अभी फर्स्ट में नहीं गया है एंड इतना सब कुछ लिख लेता है खुद से। तो मेरे सामने तो लिख लेता है, मेरे पीठ पीछे भी लिख ले तो बहुत अच्छी बात है।